परमात्मानं मानम्य स्वात्मसंस्थिते इष्टोपदेशमाचरति स्वशब्दाशादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकम् तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंदमय कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करो मन लाभ स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म हरि ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले श्लोक पाठ करें। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा आगे चलती हुई ये शिष्य का प्रश्न था कि ये कर्म किस प्रकार बंधते हैं, ये बंधते क्यों हैं और जीव क्या हमेशा ही कर्मों को बांधता रहता है, ये पुद्गल हमेशा ही बंधते रहते हैं, क्यों बंधते हैं। तो उसके लिए यहाँ ये प्रश्न उठाया। और अब यहाँ आचार्य देव ने जवाब दिया। 31वां श्लोक है, श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। कर्म कर्म हितावन्ति जीवो जीव हितस्रः स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति जीव जीव का हित करे कर्म कर्म की निज बल सत्ता सब चाहिए को न चले निज रीत। कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव पड़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। यानी जिस समय जो बलवान होता है उस समय वो उसका प्रभाव दिखाई देता है। टीका में यहाँ कोट किया था कि किसी समय जीव बलवान होता है, किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से यानी अनादि से विरोध यानी बैर चला आया है कि किसी समय जीव बलवान है, किसी समय कर्म बलवान है। तो कर्म की क्या बलवत्ता है, कर्म की बलवत्ता बता सकते हैं, कर्म किस प्रकार बलवान है। कर्म का उदय आता है तो कर्म क्या करता है, ज्ञानावर्णी कर्म
ज्ञान का घात करता है, ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है तो ज्ञान प्रकट नहीं होता, ये कर्म की बलवत्ता है। और क्या बलवत्ता है कर्म की? मोहनी कर्म का उदय है तो स्वरूप का भान नहीं हो पाता है। और क्या वो बलवत्ता है? हाँ, अंतराय का उदय आ जाता है, हम दान नहीं दे पाते, लाभ नहीं ले पाते, भोग नहीं कर पाते, बाधाएं उत्पन्न होती है। ये कर्म के कारण यानी बलवान दिखाई दे रहा है ना इसमें। भाई कर्म के उदय, ये जीव का इतना ज्ञान गुण, केवल ज्ञान स्वभाव, और कर्म ने क्या कर रखा है? पूरा पूरा का पूरा ढक रखा है, ढका हुआ है। तो एक कर्म भी बलवान है ऐसा नहीं है। लेकिन कल बात की थी ना, वो कब तक ही है वो बलवान? जब तक वो बेहोश है, जब तक सो रहा है। चूहे कब तक उछल कूद कर रहेंगे? जब तक शेर सोया है। तो ये कर्म की बलवत्ता, आप देखो महापुरुषों पर भी कर्म की बलवत्ता दिखाई देती है। बोली ममता अभी बोलिए। अरहंत भगवान को, एक मिनट बोलिए। अरहंत भगवान को जैसे अभी चार आघाती कर्म है तो उनको भी बलवान ही कहेंगे ना अभी भी? अब वो अपेक्षाकृत कथन है, हम कह सकते हैं चार आघातिया कर्म है इसलिए अभी भी संसार में मोक्ष में नहीं पहुंचे, सिद्ध नहीं बने। और उनको तो भोगने ही पड़ेंगे ना, मतलब उनके उस कर्म का क्या है कि जब तक वो उदय चल रहा है आघातिया कर्मों का, जब तक वो कर्म हाँ, उसमें अब अलग से क्या करना है? ये जो ध्यान कहा, तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान, वो भी सब उपचार से है। वो कोई अलग से कोई, यहाँ तो अपन तप करी जो कर्म के पावे हैं तो तप करके, वहां कोई विशेष नहीं। वो तब एक बार अनंत हो गए, अब जितनी आयु शेष बची है उसको भोगना ही पड़ेगा, तो संसार में रहना ही पड़ेगा तब तक। तो सिद्ध तो नहीं हुए ना। अपेक्षाकृत कथन है, कह सकते हैं, मतलब जो हम इस वाली चीज को मुख्य करेंगे तो कह सकते हैं। बोलिए अर्चना जी, आवाज चालू करें। शिवभूति मुनिराज को ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया था। हाँ, शिवभूति मुनिराज को कुछ याद नहीं रहता था, तो कर्म की बलवत्ता थी ना, बहुत बढ़िया। ज्ञानावरण कर्म की बलवत्ता थी, कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन कुछ याद नहीं रहने पर भी उन्होंने खुद का काम कर लिया। कुछ याद नहीं रहता था, बहुत कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन कुछ तो याद रहा। बहुत कुछ याद नहीं रहता था। देखो, एक ही उदाहरण में से हम कर्म की बलवत्ता भी देख सकते हैं, हम जीव की बलवत्ता भी देख सकते हैं। ये हमारी नजर पे डिपेंड करता है, हम क्या देख रहे हैं। जब हम उस नजर से देखेंगे तो कर्म बलवान दिखाई देंगे। देखो, कर्म बड़े बलवान, और फिर कितने कितने उदाहरण अपने को दिखेंगे। आदिनाथ भगवान, आत्मानुशासन में श्लोक है कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले से, तो ऐसा पूरा श्लोक है, उसका अर्थ बता रही हूँ। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से तो देवता आके यहाँ सेवा शुश्रूषा में लग गए माता पिता की, और रत्न बरसा रहे हैं। और फिर 15 महीने तक रत्न बरसे, और फिर जब जन्म हुआ तो मेरू पे ले जाके अभिषेक करा, और सब भोजन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? स्वर्ग से भोजन आ रहा है, स्वर्ग से वस्त्र आ रहे हैं, इतना सब हुआ। और फिर जब मुनि बन गए तो 6 महीने तक आहार के लिए घूमते रहे, कोई आहार देने वाला ही नहीं मिला। ये क्या है? ऐसा श्लोक दिया उन्होंने कि ये कर्मों की बल। फिर वो सारे देव भी अपने अपने सो गए, फिर कोई, मतलब मुनि बनते ही सब ऐसे निश्चिंत हो गए, फ्री हो गए, जैसे ब्याह में पड़ गया, किसी को खबर लेने की फुर्सत ही नहीं कि भाई क्या हो रहा है मुनि महाराज का, उनके आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे यानी उदाहरण सीता का कह लो, अंजना का कह लो, चंदनबाला का कह लो, ये सब क्या है? ये कर्म के उदय की बलवत्ता। संसार में इस तरह से कर्म के वशीभूत हुए भी प्राणी देखे जाते हैं, कर्म का उदय बलवान दिखाई देता है। लेकिन किसके? कि वो अज्ञानी के। ये भी अतिशयोक्ति वाला वर्णन है ऋषभ देव मुनिराज का। उनके कोई वो दुखी हो रहे हो कि उनके, लेकिन जब दिखानी हो ना परिस्थितियां, कि कहाँ तो इंद्र सेवा में लगे थे सारे देवता लोग, खेलने भी देव आते थे बच्चे बन के, और अब सब सो गए, कोई सुध ही नहीं ले रहा। तो ये संसार में ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो कर्म भी बलवान दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, इस कर्म की ही बलवत्ता है कि ये जीव संसार में घूम रहे अनादिकाल से आज तक।
क्यों घूम रहा है संसार में? कर्म के निमित्त से ही ना। कर्म करते रहते हैं, उसको वापस कार्बन वर्गना कुछ करना ही हाँ, वो कार्बन वर्गना रूप होते रहते हैं अपने आप ही हृदय में आके, लेकिन वो उसका संबंध जीव के साथ जो है वो संबंध एकदम अलग हो जाए। कुछ 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 अलग होते रहते हैं हर समय हृदय में आके, तो नहीं, एक भी कर्म परमाणु का संबंध अब आत्मा के प्रदेशों के साथ नहीं रहे, तब है वो कर्मों से छूटा। तो कर्म बलवान होते हैं। और फिर जीव की बलवत्ता क्या है? जीव की आप लोगों ने विचार किया, कल कहा था ना आप लोगों को जीव की बलवत्ता, कल तो बताई थी। और कोई किसी ने कुछ सोचा? बोलिए जीव की मर्जी से, जीव की मर्जी से कर्म आते हैं। जीव अगर न चाहे तो कर्म उसके पास भी नहीं फटक सकते। बहुत बढ़िया। ये जीव की बलवत्ता है। जीव में स्वयं में ये विभाव रूप होने की योग्यता, और जीव स्वयं मोहरादेश रूप परिणमित हो रहा है, तो कर्म, अरे कर्म अपने आप नहीं बन सकते हैं। ये तो जीव, कल जो वो श्लोक कलेक्शन बताया था ना समय सार का, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, इसी तरह से आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, आत्मा में ये मोहरादेश भाव रूप परिणमन की शक्ति है। जीव में खुद में विभाव रूप विकार रूप परिणमित होने की योग्यता है। ये जीव की बलवत्ता है, जीव के ही हाथ में है। धर्म आकाश काल क्यों नहीं कर्म बन जाते? धर्म आकाश काल भी तो यही दुनिया में है, और कार्बन वर्गणा भी है, तो उनमें क्यों नहीं चिपक जाती जाके धर्म आकाश? उनमें योग्यता ही नहीं है। ये जीव में ही स्निग्धता रुक्षता राग द्वेष की, ये जीव में है। उस राग द्वेष के निमित्त से एक कार्बन वर्गणा आके जीव के साथ कर्म रूप से परिणमित होती है। बोलिए ज्योति जी। वो मैं भी वही सेम चीज बोल रही थी। मैंने ना एक एग्जाम्पल सुना था इसका कि जैसे ना एक उन्होंने बोला कि हमारा ना हम मतलब हम जीव जो है वो कठपुतली की तरह नहीं है, मदारी और जो वो होता है ना बंदर, उसकी बंदर की तरह है कि जो बंदर को वो इंस्ट्रक्शंस तो दे सकता है, तो वो कर्म जो है आपको मतलब नचा तो सकते हैं, पर बंदर की भी उसमें इच्छा है कि मतलब वो उसके नाचे या नहीं नाचे, तो वो जीव भी उसी तरह है। कठपुतली तो अजीब है, वो जैसे हिलाएगा वैसे ही हिलेगा, पर बंदर तो फिर भी खुद भी कई बार मचा जाए नहीं करना तो नहीं भी करे, तो वो तो बोलने वाला उस हिसाब से उसको बदल देता अपने डायलॉग्स को उस हिसाब से। तो मतलब ये है कि कर्म भी बलवान दिखाई देते हैं दुनिया में, जीव भी बलवान दिखाई देता है, लेकिन अंत देखो फाइनल आंसर कब आता है? जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो तो कभी इनके रन ज्यादा दिखते हैं, कभी उनके रन ज्यादा दिखते हैं, 2 इनिंग वाला हो तो कह नहीं सकते किधर होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है? इसलिए जीव को बलवान कहा जा रहा है। फाइनल रिजल्ट क्या है कि ये जीव कर्मों से संपूर्ण रूप से रहित हो जाता है, कर्म का पूर्ण रूप से अभाव कर देता है, इसलिए जीव को बलवान कहा जा रहा है। बोलिए प्रमिला जी। और एक वो भी बोलते ना कि तीनों लोक में मोहनीय कर्म का साम्राज्य फैला हुआ, पर सबसे पहले वो भागता है। तत्व विचार करते ही उसकी जड़ें हिलने लगती। कल बताई थी ना प्रायोगिक लब्धि वाली बात की, अभी तो सांस नहीं ली, मतलब हल्की सी सांस ली, वो शेर वाला उदाहरण चल रहा था ना कल अपना, तो शेर जोर से सांस भी लेता है तो चूहे भागते हैं, तो ऐसे जीव ने थोड़ी सी प्रायोगिक लब्धि में आया तो ये प्रकृति बंधापसरण 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है 34 स्थानों में। ये स्थिति होती है, और पूरी अच्छे से थोड़ा भी जग गया तो 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हो ही जाती है। ये होता ही है। इस तरह से ये जीव बलवान है वास्तव में, क्योंकि अंत जो है, अंत भला सो सब भला, तो अंत में ये रिजल्ट क्या होता है कि ये कर्म की बलवत्ता केवल तभी तक रहती है जब तक जीव ने अपने बल को पहचाना नहीं। और कर्म का उदय भी, यानी ज्ञानावरण कर्म ज्ञान का घात कर रहा है, लेकिन कैसा घात कर रहा है कि इतना घात नहीं कर सकता है कि जीव को अजीव बना दे, जड़ बना दे, ऐसा नहीं कर सकता है। वो ज्ञान का अंश बराबर रहेगा ही रहेगा, उसकी सत्ता का नाश नहीं कर सकता। इसलिए जीव की बलवत्ता है कि वो उसका इतना सा भी अंश वो चमकता रहेगा, वो लुप्त नहीं हो सकता। देखिए अब आगे
तथा पुरुषार्थ, पेज नंबर 79, लास्ट लाइन। तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गला कर्म भावेन परिणमानस्य चिदात्मके स्वमपि स्वके भावे भवति निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। ये तो बहुत फेमस श्लोक है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये। जीव कृतम परिणामम, जीव के द्वारा किए गए परिणामों का निमित्त पाकर प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते। जो पुद्गलः, जो पुद्गल हैं अत्र यानी यहाँ पर, वो पुद्गल स्वयमेव ही कर्म रूप से, कर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं। जीव के कृतम यानी जीव के किए हुए परिणामों का निमित्त पाकर जो कर्म रूपी पुद्गल हैं वो स्वयमेव ही कर्म रूप, ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित होते हैं। मतलब क्या है कि जीव के परिणाम कौन से हैं कि जब जीव स्वयं मोहराद्वेष भाव रूप से परिणमित होता है, जब स्वयं मोहराद्वेष भाव रूप से परिणमित करता है तो उन भावों का निमित्त पाकर वो कर्म पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप अवस्था को धारण करते हैं। अब उसमें वो अंतर पड़ता है कि कभी शुभ बन रहे हैं कभी अशुभ बन रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ही। इसके लिए समय सार में, गाथा नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, समय सार में उदाहरण दिया ये निमित्त निमित्त संबंध को बताने के लिए कि इधर जीव के मोहराद्वेष परिणाम हुए और इधर कर्मों में ऑटोमेटिक क्या होता है कि वो आकर्षित होकर कर्म से परिणमित हो जाते हैं। तो जैसे उदाहरण अपन दूसरे भी ले सकते हैं, और जैसे कि इधर सूर्य का उदय हुआ और इधर क्या होता है, सूर्य आकाश में और कमल सरोवर में, लेकिन वो सूर्य की किरणों का निमित्त पाकर यहाँ कमल खिल जाते हैं। वहां मोक्षा प्रकाशक में तो दूसरे संदर्भ में उदाहरण दिया है। तो वहां समय सार में ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे कि मंत्र होते हैं, मंत्र होते ना, तो वो इधर से किसी ने मंत्र बोला, एक गारुड़ी मंत्र होता है, तो वो किसी ने को सांप ने काटा हो तो वो गारुड़ी मंत्र बोलो तो वो सांप का जहर उतर जाता है। ये क्या है, ऐसा इन भाषा वर्गना में, इन शब्दों में, उस मंत्र के शब्दों में, और उधर साथ में उस जीव का साता वेदने का पुण्य का उदय, वो ऐसा निमित्त निमित्त संबंध होता है कि इधर से कोई मंत्र बोलता है और उधर वो जहर उतर जाता है। वहां 2-3 उदाहरण दिए कि जहर मंत्र साधक द्वारा मंत्र साधना करने पर जहर उतर जाता है। कोई मंत्र की साधना ऐसा करते हैं, वशीकरण नाम का मंत्र होता है, मेरे ख्याल से ये 85, 86 या 90 इनके आसपास की कोई गाथाएं है, उसमें है ये उदाहरण। एक वशीकरण नाम का मंत्र होता है, नाम सुना होगा आपने, वशीकरण एक मंत्र है इस करके, अब चलता ही है, मतलब अपने में सब ग्रंथों में तो होते ही मंत्र है, वो निमित्त निमित्त संबंध होता है। तो उस मंत्र को बोलने से कि जो जिसको चाहो उसको वश में कर लो, ये बुरकी बुरकी क्या चीज है, वही तो होती है, अपन बुरकी शब्द से बोलते हैं, या अपन जैसे चाहो वैसा करा लो। तो वो वशीकरण मंत्र से है, वो जो चाहे तो वो जो कोई भी मंत्र साधक है उस वशीकरण मंत्र को बोलता है, तो स्त्रियां चाहे जैसे वो स्त्रियों को वश में करने के लिए, तो चाहे जैसे उसमें शब्द ही स्त्रियां विडंबना को प्राप्त होती है, मतलब उसके हिसाब से वो प्रवर्तन करने लग जाती है। तो ये जैसे यहाँ मंत्र साधक बैठा है, अभी अभी आधुनिक समय में आप समझ लो रेकी टाइप की चीज नहीं होती है, रेकी फोन पे कर देते हैं, इलाज भी होता है ना रेकी से, चोरी चकारी ये भी चीजें होती है, लेकिन इलाज भी करते हैं ना, रेकी का नाम तो सुना होगा रेकी से। तो वो कहीं बैठा है दूसरे शहर में और वो वहीं पे से कुछ करता है, फोन पे ही बता दो अपन, वो हो जाता है। तो ठीक है, वो निमित्त निमित्त संबंध है, और किसका होता है निमित्त निमित्त संबंध भी, कब काम देता है, किसको काम देता है, कि जिसके जैसा उपादान में उस तरह की योग्यता हो। तो इधर तो जीव के उपादान में
ये कर्म बांधने की योग्यता, वो मोहराग्देश भाव उसके है, उपादानगत योग्यता है। और इधर वो कर्म यहाँ पुद्गल है, तो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर ये जो कर्मण वर्गणाएं हैं ये कर्म रूप परिणमित हो जाती है। जैसे कि मंत्र साधक द्वारा वो मंत्र का जाप किया गया, तो उस मंत्र के शब्दों का निमित्त पाकर किसी का जहर उतर जाता है, कोई वश में हो जाता है, और भी जो भी दूसरे काम उसके माध्यम से हो जाते हैं। आजकल तो राम जी का हाँ, वो यही इसी तरह की चीजें वो सब चलती हैं किसी भी तरह से। तो ये चेतन अचेतन मतलब जीव अजीव पदार्थों की इस तरह की अवस्थाएं पाई जाती है, इस तरह का निमित्त नैमित्तिक। अभी ये भी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि दुख रहा था सिर, गोली खाई मुंह से, पहुंची पेट में, और फिर दर्द कहाँ ठीक हो गया। डायरेक्ट यहाँ थोड़ी ना चिपका ही वो गोली हमने, ये भी तो कुछ, अब भले ही उसमें अपने को ऐसा लगता है वो गया नसों में गया कि खून में गया कि जहाँ भी जाके, लेकिन है तो वो भी कुछ इसी तरह का ना, वो थोड़ा नजदीक का दिखता है इसलिए ऐसा। पर ऐसे ही वो मंत्रों में इस तरह की शक्तियां होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जीव कृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर, केवल निमित्त मात्र, बस निमित्त मिल जाए जरा सा, उसका निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। ये गाथा 12 लिखा है, मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक नंबर 12 है, 12 नंबर का श्लोक है कि मतलब वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बात कर रहे हैं। तो फिर ये कर्म का संबंध कैसे हो जाता है जीवों को, उसके लिए बताया कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, निमित्त देखो कर्म रूप परिणमित होने की उस कार्बन वर्गणा की उपादानगत योग्यता है, और मोहराग द्वेष रूप परिणमित होने की जीव की उपादानगत योग्यता है। जीव अपनी उपादानगत योग्यता से मोहराग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, तो इस कार्बन वर्गणा को कर्म रूप परिणमित होने में ये जीव के परिणाम निमित्त है। ठीक है, और ये जीव के मोहराग्देश परिणाम क्यों हो रहे हैं, तो इस जीव के मोहराग्देश परिणाम होने में ये कर्म का उदय, ये कर्म का उदय इसमें निमित्त है। दोनों एक दूसरे के लिए निमित्त हैं, अकेला कर्म ही जीव के लिए निमित्त नहीं है, जीव भी उस कार्मण वर्गणा को कर्म रूप परिणमित होने में निमित्त है। यदि जीव के मोहराग्देश परिणाम नहीं होते हैं तो कार्मण वर्गणाएं भरी है, वो कर्म रूप परिणमित नहीं होती है। दोनों इस तरह से एक दूसरे के लिए निमित्त होते हैं। फिर आगे कहा कि परिणम मानस्य चिदात्मक, कि जो परिणम मानस्य यानी परिणमन करता हुआ, परिणमन करता हुआ कौन, चित, चित यानी वो आत्मा, और चिदात्मक, चिदात्मक यानी अपने चैतन्य स्वरूप, स्वयं ही परिणम मानस्य, स्वयं ही परिणमन करता हुआ वो चित्त यानी जीव स्वकेर भावे, अपने ही भावों से, स्वयं वो जो मैंने कलश बताया ना उसी का भाव है कि वो आत्मा में ये परिणमन करने की शक्ति है, वो स्वयं परिणमन करने वाली योग्यता वाला है, स्वयं परिणमन करते हुए स्वभाव वाला है। तो वो अपने भावों से ही भवती ही निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि, दोनों जो अपन ने दोनों बातें की ना उसके लिए 2 श्लोक दिए। पहले श्लोक में कहा कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म स्वयं, कर्मण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है। और अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वो जीव स्वयं परिणमन स्वभाव वाला है, इसलिए वो जीव स्वयं ही वो जो पौद्गलिक कर्म है उस जीव को उस परिणमन में वो निमित्त होते हैं। अर्थ देखिए, नियम से अपने चेतनात्मक परिणाम से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। और निमित्त का अर्थ क्या होता है, निमित्त का क्या अर्थ होता है, निमित्त किसे कहते हैं, जो स्वयं तो कार्य करता है, लेकिन जब भी कार्य होता है तो उसकी उपस्थिति। बोलिए वर्षा भाभी, निमित्त किसे कहते हैं, जो स्वयं तो काम नहीं करता मतलब, और उसके अंदर मदद करता है और खुद न्यूट्रल रहता है, निमित्त होता है। हाँ, खुद काम नहीं करता मतलब जो खुद कार्य रूप परिणमित नहीं होता,
वो पदार्थ स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होता है, अनुरूप होता है, उस पर आरोप आता है, वो सहायक होता है, वो होता है। तो वो निमित्त कह रहे ना, कर्मों को, कर्मण वर्गणा को कर्म रूप परिणमित होने में जीव निमित्त है। निमित्त है मतलब जीव खुद कर्मण वर्गणा यानी कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा, जीव कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहा, जीव तो निमित्त है। बस जब ये कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है तो जीव यहाँ पर, जीव के मोरादेश भाव यहाँ पर होते हैं। ऐसे ही ये जीव के मोरादेश रूप भाव होने में ये कर्म का उदय, ये क्या है, ये निमित्त है। निमित्त है का मतलब कर्म जीव को मोहि रागी द्वेषी नहीं बनाता है, जीव स्वयं परिणमता हुआ चैतन्य स्वरूप अपने रागादि परिणाम रूप से परिणमन करता हुआ उस जीव के भी वो पौद्गलिक कर्म ज्ञानावरणादि कर्मों का उदय ये निमित्त मात्र होता है कि जब जीव मोहराग देश भाव परिणमित होगा तब यहाँ पर ये कर्मों का उदय होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव मोहराग देश परिणमित हो रहा हो और कोई कर्म का उदय नहीं हो। अगर कोई कर्म का उदय नहीं हो और इधर मोहराग देश हो रहे हैं तो ये जीव का स्वभाव हो जाए बिना कर्म के उदय के निमित्त। लेकिन हो रहा है दोनों का अपने अपने में, निमित्त मात्र हो रहे हैं। कर्म के परिणमन में जीव निमित्त है, जीव के परिणमन में कर्म निमित्त है, लेकिन कोई किसी को करता नहीं है। ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इनके ऊपर इनमें परस्पर में होता है। तो निश्चय से ये चैतन्य स्वरूप अपने रागादि रूप परिणमन से ये जो आत्मा है, ये आत्मा स्वयं ही ज्ञानावरणादि कर्म रूप रागादि भाव रूप परिणमित होता है, उसमें ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त होते हैं। देखिए, तथा कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हितरूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। कालादि लब्धि से बलवान, अब आत्मा कब बलवान हो रहा है? कालादि लब्धि मतलब जब काल लब्धि आ जाती है। देखो कभी यहाँ बात ये चल रही थी कौन बलवान है, कभी जीव बलवान होता है, कभी कर्म बलवान होता है। तो फिर दूसरे ये पुरुषार्थ सिद्धि पाए के श्लोक में, दोनों श्लोकों में क्या कहा कि दोनों ही बराबर हैं, जीव के परिणमन में कर्म निमित्त है, कर्म के परिणमन में जीव निमित्त है। लेकिन जब ये कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा, यानी जब जीव की काल लब्धि आ जाती है, काहे की काल लब्धि आ जाती है? ये कर्मों से छूटने की, अपने स्वरूप को जानने की, अपने को पहचानने की, ये काल लब्धि आ गई। तो अब वो कालादि लब्धि से बलवान, अभी काल लब्धि पे समझ लो जोर दे रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, इनका काल आ गया। संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन, जिसका संसार रह गया शेष, अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक जिसका संसार नहीं है, तो उसकी काल लब्धि आ गई, उसको सम्यक की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कालादि लब्धि, काल आदि मतलब काल लब्धि, जो स्वभाव पुरुषार्थ होना, काल लब्धि ये जो है ना, उसको कालादि लब्धि ने कहा। कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हितरूप तथा अनंत सुख के कारण बनने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। जब जिसकी काल लब्धि आ जाती है तो काल लब्धि के कारण वो फिर अपने हित की इच्छा करता है। ऐसा होता है ना, जैसे जिसकी मोक्ष जाने का आ गया समय, मोक्ष जाने का जिसका समय आ गया है, तो फिर उसको ये धर्म की बात रुचती है कि नहीं रुचती है? अपने आप ही वो उस तरफ, जिसको एग्जाम में टॉप करना है कि पढ़ाई मतलब पास होना है, तो उसको अपने आप ही फिर वो पढ़ाई में रुचि वो अपने आप ही लगती है। ऐसा नहीं हो सकता पढ़ाई में तो रुचि लगी नहीं, पढ़ा कभी नहीं और मस्ती करता रहा फिर वो टॉप कर गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो जिसकी काल लब्धि आ गई, टॉप आने की जिसकी काल लब्धि आ गई, भले ही वो 1 महीने लास्ट के ही पढ़े, बिल्कुल पूरा काल नहीं पढ़ा, लेकिन अंत के 1 महीने में अब उसकी काल लब्धि आ गई तो वो उसमें लग जाता है। तो इन कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हितरूप तथा अनंत सुख के कारण बने के कारण उपकारक, यानी ये मोक्ष के लिए कह रहे हैं। मोक्ष कैसा है? जीव को स्वयं ही हितरूप है और अनंत सुख का
कारण बने के कारण वो जीव का उपकारक है, जीव का भला करने वाला क्या है, मोक्ष। तो ऐसे मोक्ष की वो आकांक्षा करता है, क्योंकि आत्मा के लिए हितकारक है, अपने ही को ही, जीव को अपने ही हित रूप, यानी ये इसमें जीव का हित है मोक्ष में, और अनंत सुख के कारण बने के कारण वो जीव का उपकार करने वाला है, मोक्ष को उपकारक कह रहे हैं, ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। यहाँ दृष्टांत कहते हैं स्वस्वेत्यादि, ये भी श्लोक है क्या? पीछे वाले के लिए लिखा है शायद, अत्र दृष्टांतम होना स्वस्य प्रभाव स्वस्य प्रभाव, जो श्लोक में लाइन दी है ना, उसी को यहाँ कह रहा है, यहाँ दृष्टांत कहते हैं। अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता। जब जिसका प्रभाव बढ़ता है तो वो अपनी उपकारक वस्तु को चाहते हैं जिससे हमारा भला हो। तब जीव का प्रभाव बढ़ा, उसकी काल लब्धि आ गई, तो जीव की उपकारक वस्तु कौन सी है? मोक्ष। जीव की उपकारक वस्तु मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष में ही आत्मा का हित है, वही जीव को सुख रूप है, तो इसलिए वो मोक्ष की तरफ जाता है। फिर वो अपने आप ही उसका प्रयास किस तरफ जाते हैं कि वो जिन जिन उपायों से मोक्ष की तरफ, जैसे भी धर्म ध्यान में लगेगा, मंदिर आएगा, पूजन पाठ करेगा, प्रवचन सुनेगा, स्वाध्याय करेगा, अपने आप ही उस तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। इसलिए जान कि कर्माविष्ट यानी कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। यानी जो कर्म से बंधा हुआ है ना, कर्माविष्ट है, वही नए कर्मों को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि कर्म कर्म का हित चाहते हैं, तो वो जो कर्मों से बंधा हुआ है तो वो और कर्मों को बुलाता है। और एक बार ढीले पड़े, देखो ऐसे होता है ना दांतों में, ये अपने रीति बताएंगे कि एक दांत किसी का हिल जाए और फिर निकल जाए, फिर क्या होता है? फिर आसपास वाले भी हिलना चालू हो जाते, निकलना चालू हो जाते। वो सब अभी जब तक जमे हुए थे तब तक जमे हुए थे, लेकिन एक हिल जाए ना, कहीं का भी समझ लो, कहीं अपने कुछ ऐसी इस तरह की चीजें लगी हो, कोई टाइल्स वगैरह, एक निकलती है तो फिर वो सब दूसरी भी हिलने लगती है, और ऐसा होता है। उनका फंदा वो तो पूरा उधेड़ देता है। तो कर्म जब तक कर्म बंधे हुए ना मजबूती से, तो और कर्मों को बुलाते हैं, और कर्मों को बुलाते हैं। और यहाँ थोड़ा से हिला कर्म, एक बार बंद विच्छित्ति हुई तो फिर क्या होता है? फिर चालू हो जाती है, फिर लाइन चालू हो जाती है, फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, उनका जोड़ बिगड़ जाता है। हिल गई एक बार तो हिल गई, तो फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर सारे दांत पूरी बत्ती सी गायब हो जाती है धीरे धीरे करके। ऐसे अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने को उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। इसलिए जान कि कर्माविष्ट यानी कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्म ग्रहण करता है। जो कर्म से बंधा हुआ है वही नए कर्म ग्रहण करता है, और जो कर्म से छूट रहा है, अब देखो कर्म से जो छूटा हुआ है, पूरे छूटे हुए तो कौन है? वो तो सिद्ध भगवान है। और कर्मों से पूरा बंधा हुआ कौन है? वो मिथ्या दृष्टि है। अब जो बीच वाली स्थिति है, तो कुछ बंदे हैं तो वो कुछ बंदे हैं उतने ग्रहण करते हैं, और जितने छूटे उतने ग्रहण नहीं करते, वहां वही स्थिति है। यानी जितने जितने कर्म से छूटा है तो उतना उतना फिर कर्म का बंधन भी नहीं होता है। भावार्थ, अनादिकाल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। देखो इस समय सार की दे दी ना बात है नीचे फुटनोट 80 और 81 में बोली हुई थी, उसके आसपास की कुछ बात। अनादिकाल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। यदि जीव पूर्व संचित कर्म के उदय काल में अपने आत्म स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, अर्थात उसमें आत्म बुद्धि करे,
तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रव में निमित्त होते हैं। यदि उस कर्म के उदय में जुड़ता है जीव, तो वो पुराना कर्म नए कर्म को बुला लेता है। जैसे कि ऐसा होता है, पुराने जमाने में किराए पे मकान देते थे ना, तो पहले कोई नियम कानून तो थे नहीं किराएदारों के संबंध में, तो एक बार किसी को दे दिया था, वो जम जाता था, वो खाली नहीं करता था। और फिर मुझे खाली करे तो दूसरा करता। हाँ ये वो क्या करता, खुद खुद अपना घर का मकान बना ले, तो भी खाली करके मकान मालिक को नहीं दे, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी को भी। वो खुद किराए पे दे जाए, किराएदार खुद किराए पे दे जाए, और खुद तो दे रहा है 50 रुपए महीना, और उसको दे रहा है 500 रुपए में। हमें पुरानी कर रहे ऐसे। तो ऐसे ये कर्म, जब तक ये कर्म है ना, और जब तक जीव उस कर्म में आत्मबुद्धि कर रहा है, तो क्या होता है, ये पुराने कर्म, वो पुराना किराएदार वो नए किराएदार को और रख जाता है, नए कर्मों के आश्रम में वो निमित्त होता है। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है, तब कर्म की बलजोरी है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। देखो, हर समय कर्म का उदय नए बंध में निमित्त हो, ये जरूरी नहीं। ये कब होता है, नए कर्म का बंध कब होता है, कि पुराने कर्म का उदय तो आ रहा है, लेकिन उस पुराने कर्म के उदय के हिसाब से ये जीव चल रहा है, तो वो नए कर्म को बुलाता है। वो देखता अच्छा है, मेरी पूछ है, तो आ जाओ और आ जाओ। और अगर पुराने कर्म के उदय के हिसाब से जीव नहीं चल रहा है, तो वो देखता है अपनी वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, औरों को बुला के क्या करूंगा, मेरी इज्जत नहीं होगी, तो औरों को क्या बुलाऊं मैं। अभी पुराने कर्म के उदय के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन कार्य का योगदान। हाँ, वो तो देखो, समवाय तो पांचों ही है ना, काल लब्धि भी है ही उसमें भी, लेकिन अब कब किसको मुख्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर पुरुषार्थ को मुख्य कर देते हैं कि हम उस कर्म के उदय के हिसाब से नहीं चल रहे, और जब पुरुषार्थ कुछ खास नहीं दिखता है, तो काल लब्धि को मुख्य कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें खाली पुरुषार्थ ही और उसमें खाली काल लब्धि ही है। हाँ, वो तो सभी है, लेकिन मुख्यता गौणता की बात है, हम कब किसको मुख्य कर रहे हैं, बात वो है। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है, तब कर्म की बलजोरी है, ऐसा कहा जाता है। परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। जब उस कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। उस समय कहा जाता है कि अब ये जब जीव का बल पुरुषार्थ बलवान है, तो उस समय कर्म का कुछ वश नहीं चल रहा, और जब जीव उस कर्म के उदय में जुड़ जाता है, तो कर्म बलवान हो जाता है, और जब जीव उस कर्म के उदय में नहीं जुड़ता है, तो जीव बलवान रहता है, फिर कर्म अपना वश। देखो, ये तो ऐसा है कि दो बच्चे हैं, और ज्यादातर भाई बहन होते हैं ना, तो भले ही कोई भी बड़ा हो दोनों में से, लेकिन जो लड़का होता है ना भाई, वो बहन को चिढ़ाता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो, नेचर है स्त्रियों की, नेचर वो इस तरह की है, पुरुषों की नेचर उस तरह की है। तो वो भाई चिढ़ाता है बहन को, और ये चिढ़ती है, तो वो कब तक चिढ़ाता है, जब तक ये चिढ़ती है तो उसको और मजा आता है, वो चिढ़ाता है, और ये चिढ़ना बंद कर दे, ये मजा ही नहीं आता। ये बच्चे करते हैं ना, भौं गेट के पीछे छुप जाते हैं और भौं करते हैं, तो किसको भौं करने में मजा आता है उनको, कि जो डर जाए, और अपन अपने वो उसमें भौं किया, अपने कुछ हुआ ही नहीं, फिर अगली बार से करेगा ही नहीं, मजा ही नहीं आता, और अपन हाँ डर गए ऐसा दिखाओ, तो इसको मजा आता है। तो कर्म को भी कब तक मजा आता है, कि जब उसके साथ हम उस बच्चे के साथ जुड़े ना, उसके गेम में, वो हमको डराना चाहता है, हम डर गए तो हम जुड़े उसके साथ में, तो उसको मजा आता है, वो और करता है, फिर वो और करता है, फिर वो कभी ऐसे झपकाता है, कभी शेर आ गया ऐसे सब करते हैं बच्चे। वो कब तक ही करते हैं,
जब तक हम उसके हिसाब से चलते हैं, तभी तक उसको मजा आता है। तो वो अपना फिर प्रभाव दिखाता है, तो वो बलवान है। और जब हम उसके साथ नहीं जुड़े, वो हमको कुछ कह रहा है, हम रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हम झांक ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, तब तक करता है। एक आध बार उछल कूद करके साइड में हो लेते हैं बच्चे। ये बच्चे भी, अपने भी बच्चे किससे बोलते हैं? जो उनको भाव दे, जो उनको आगे पीछे घूमे, बोले और फिर नचाए, तो वो उसके आगे पीछे घूमते हैं, नहीं तो हर किसी के पीछे तोड़ना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है कर्म का। तो हमको ऐसा लगता है कर्म के उदय में कैसे नहीं जुड़े, कि जैसे यहाँ भी करते हैं ना अपन दुनिया में, कि उसको करने दो, बोलने दो। जैसे गाली के संबंध में आता है, गाली आवत एक है जावत होत अनेक। किसी ने एक गाली दी, तो फिर वो, हमने एक की दो दी, तो अब दो की कितनी आएगी? और हम, उसने एक गाली दी, हमने कुछ नहीं किया, तो फिर बाद में चार आएगी क्या? एक की एक रह जाएगी, फिर आएगी ही नहीं। मेरे नाना जी ऐसा बोलते थे, बैरंग, बैरंग, बैरंग होती चिट्ठी। आजकल चिट्ठी विट्ठियों के जमाने, आप अपने को तो सबको पता होगा, चिट्ठियां, बिना टिकट की चिट्ठी, इसको बैरंग बोलते थे। तो अब किसी ने बिना टिकट की भेज दी, तो फिर क्या करें कि अब अपन उस चिट्ठी को लेंगे तो अपने पैसे और लग जाएंगे, तो क्या करो, लो ही मत, अब उसी के पैसे लगेंगे जिसने भेजी है। तो किसी ने, ये कर्म ने अपने उदय को फेंका, उसने अपनी चाल चली, हमने ली नहीं, हमने, आपने हमको गिफ्ट दिया, हमने लिया ही नहीं, तो फिर क्या है? आपका आपके पास। तो कर्म का उदय आया और हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया, हम उसमें जुड़े ही नहीं। वे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। बड़े पंडित से इसमें आध्यात्म पाठ मंजूषा में है, किसी पाठ में परमार्थ उसमें है, किसमें है ये लाइन है, रे कर्म अपने ठाठ को दिखाता है किसे और प्रतिकूलताओं का भय भी बताता है किसे। ये जो कर्म के उदय में जुड़ता है, उसी के लिए कर्म बलवान है, बाकी वो कर्म बलवान नहीं है। हाँ, यदि कर्म विकार कराए तुझे तो कर्माधीन हो जाए, ऐसी स्थिति में सुन के तन तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं है, आगे की लाइन बोल गई, तू चेतन कर्माधीन नहीं, शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट। भगवान आत्मानंद भंडार चेतन उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य मिले, हो जाएंगे सब संकट। तो जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, तब पुराने कर्म का उदय नए कर्म बंध में निमित्त नहीं होता। उस समय कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ वश नहीं चलता। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा है, इसको कल पूरा करते हुए फिर आगे वाला श्लोक कर लेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। बोलिए से चल। ज्योति मैम, वो जो आप ये गाथा अभी बोले थे जीव वाला, वो हम बोले क्या देख के? हाँ बोलिए। आपको वो ओपन करना पड़ेगा वो। हाँ, कौन सी वाली बोलनी है? ये नीचे वाली या ऊपर वाली? दोनों बोले। ये वाली बोलिए, ऊपर वाली। ऊपर वाला। हाँ, वो आधी आधी है। करम करम हितास बंदी जीवो जीव हित जीव हित इस सब प्रह, इस प्रह, जीव हित निष्प्र इस प्रह, क्या
जीव हित स्पृह। स्पृह, जीव हित स्पृह, स्व स्वप्रभाव, भूय भूयस्वे भूयस्वे भुवस्वे स्वात् को वा न वांछति। बढ़िया। अच्छा। इस तरह से कर्मों का उदय आता है, कर्मों के उदय में हम कर्म की जीत नहीं होने देंगे। कर्मों का उदय आता है ना, तो हम उसके उदय के हिसाब से या तो स्माइली ऐसा वाला या ऐसा वाला, तो या तो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, तो वो जीतता है। पर हम अपने नॉर्मल रहें तो वो कर्म फिर बलवान नहीं हो पाता। बोलिए अर्चना। दीदी कल जिनवाणी स्तुति आपने परसों भेजी थी ना, हाँ पढ़ के है ना, तो लिखित में होगी तो आप भेजिए ना। हाँ, लिखित में भी भेज। ठीक। थैंक यू। मैम शाम को ऐसा लगता है आनंद यात्रा हो रही है, अच्छा लगता है, पढ़ाई नहीं आनंद लगती यात्रा ही है, आनंद यात्रा यही, पढ़ाई नहीं। और आपके उदाहरण और ही अच्छे लगते हैं। अभी तो आ जाते हैं उस समय जो भी ख्याल में आ जाए। बहुत अच्छा लगता है। वो प्रसंग तो पता होता है लेकिन वो इस तरह से आती है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चित परमानंद जीवन हमारा ज्ञानमय लोक, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता, ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा, अनादि अनंत परनिर्विघ्न शत्रु जीवन हमारा। जय गुरु आश्रम। जय श्री